आज है ट्रेडिंग चैलेंज का डे नंबर 5। तो इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे मैंने एंट्री ली, कहाँ पे एग्जिट किया, कहाँ मेरा स्टॉप लॉस था और कहाँ मैंने प्रॉफिट बुक किया। इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि कैसे हम गोल सेट करते हैं अपना, क्या इस साल का हमारा टारगेट रहेगा। गैप अप ओपनिंग हुई है, देखते हैं कहाँ पे हमें एंट्री मिलती है आज। तो अभी जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे मूविंग एवरेज जो है रेड जोन में, मीन्स हमें अभी कोई बाय का सिग्नल नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो भी मिलेगा हमें सिर्फ सेल के लिए ही सिग्नल मिलेगा। तो वेट करते हैं अपने सिग्नल का। यहाँ पे अगर डेली टाइम फ्रेम में देखें तो प्रीवियस 3 डेज से वो एक ही जोन में क्लोजिंग दे रहा है। ओपन हुआ, क्लोजिंग दिया, ओपन हुआ, यहीं क्लोजिंग दिया, ये ओपन हुआ, फिर से वहीं क्लोजिंग, फिर से यहाँ ओपन हुआ। मे भी आज छोटी कैंडल बने, आज बिप्सोस होने के चांसेस आज ज़्यादा है। हो सकता है कि ऊपर भी असल हिट करे और नीचे भी असल हिट करे और फाइनल डे में लास्ट में एक डोजी कैंडल बन जाए। यहाँ पे कोई बड़ा टारगेट तो अभी दिख नहीं रहा जब तक कि एक हमें कंफर्मेशन ना मिल जाए। क्लोजिंग अगर अच्छी क्लोजिंग अगर दे दें यहाँ पे हमें, अगर आवर्ली टाइम फ्रेम में भी ऊपर कहीं, ये जो जोन है हमारी, ये जो जोन है हमारी यहाँ पे, ये एक ट्रैप जोन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बचना चाहिए हमेशा ट्रेड लेने से। एक ये जोन है, तो इस जोन से या तो ऊपर मार्केट जाए या नीचे जाए तो ही हमें एंट्री बनानी है। यहाँ पे अगर करेंगे तो फंसेंगे, या तो हमें यहाँ पे कॉन्ट्रा ट्रेड बनाए, मार्केट के डायरेक्शन में ना बनाएंगे हम। तो हमें यहाँ पे या तो अगर प्राइस यहाँ ऊपर ब्रेक करके वापस सिग्नल देता है नीचे की साइड में तो हम कॉन्ट्रा ट्रेड बनाएंगे, अदरवाइज़ हम कोई ट्रेड बनाने वाले नहीं आज। तो अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाए तो ये जोन हमने मार्किंग की है यहाँ पे, ठीक है। इस जोन में उसने बार बार क्या है, ये देखो यहाँ पे रेस्ट करके वापस आया, फिर यहाँ उसने सपोर्ट लिया, फिर ये सपोर्ट लिया, फिर ये सपोर्ट लिया। वैसे ही सेम ऊपर हमारा यहाँ पे उसने रजिस्ट किया, सॉरी यहाँ पे रेजिस्टेंस था, ये फिर रजिस्ट किया, फिर से मार्केट ने कोशिश की ऊपर जाने की, बट वो इसी जोन में रजिस्ट किया उससे वापस। फिर से अगर इस जोन में जाता है यहाँ पे कहीं, यहीं कहीं, तो हम शॉर्ट के लिए प्लान कर सकते हैं। बट अगर यहाँ शॉर्ट बनाएंगे ना तो फिर हम फंस जाएंगे। तो मे भी टारगेट ना मिले, फिर से वापस यहाँ से बाउंस बैक कर दें, हमारा एक्सेलेरेट कर दें, क्या होता है। चलो, तो ये मैंने मार्किंग करके रख ली है। यहाँ एक अभी रिवर्सल कैंडल बनी है, देखो इसका ओपनिंग क्लोजिंग नीचे हुई है, बट नेक्स्ट कैंडल सीधा ऊपर ओपन हुआ है, ठीक है। देखते हैं इसकी क्लोजिंग कहाँ पे आती है। तो यहाँ पे अभी ऐसा लग नहीं रहा कि ये रिवर्स करेगा जब तक कि कोई यहाँ पे जितने भी बायर्स हैं ना वो ट्रैप नहीं होंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक लिक्विडिटी जोन है, ये एक लिक्विडिटी जोन है, एक एरिया है, ठीक है, ये वाली एरिया है, ठीक है। तो यहाँ अगर जब तक असल हिट नहीं होंगे लोगों के तब तक मार्केट नीचे नहीं जाएगा। देखते हैं यहाँ पे कहाँ पे हमें एंट्री मिलती है अभी। तो जब तक एक अच्छा सा हमें सिग्नल ना मिले तब तक हम एंट्री नहीं बनाएंगे। अगर प्राइस यहाँ पे सस्टेन करता है तो मीन्स बायर स्ट्रॉन्ग है और वो ऊपर ले जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे उसने हाँ यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, इस कैंडल ने ये ब्रेकआउट दिया। देखते हैं ये सस्टेन करता है तो ठीक है, अगर ये सस्टेन नहीं करता तो हम रिवर्स ट्रेड बनाएंगे यहाँ पे।
साइड के लिए। ओके, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि रिवर्स करेगा, क्योंकि ये ट्रैप जोन थी। ठीक है, तो प्रीवियस यहाँ पे रेजिस्टेंस है ऑलरेडी। तो यहाँ पे हम अपना ट्रेड बनाते हैं अपना एक, तो क्वांटिटी ऐड कर देते हैं, डबल बाय कर देते हैं। तो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है हमारा, और हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है 99 मीन्स 100 पे ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है हमारा। असल हमारा रहेगा 3000 का, 20% का हमारा रहेगा एसएल, और 1 2 3 हमारा यहाँ रहेगा टारगेट 60% का। ठीक है, तो हमारा एसएल 20% का रहेगा, 78 पे हमारा एसएल रहेगा। ओके, तो यहाँ अपना एसएल लगा लेते हैं हम अपना। हमारा एसएल एग्जीक्यूट हो चुका है यहाँ पे। ये हमारा 160 हमारा टारगेट रहेगा। गाइस, आज का हमारा ट्रेड एग्जिट हो चुका है। टोटल पीएनएल रहा है हमारा 6100। तो 1:2 हमारा रिस्क रिवार्ड अचीव हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, 1:2 अराउंड 1:3 तक गया था हमारा। ठीक है, बट यहाँ पे हम बुक नहीं कर पाए, एग्जिट नहीं हो, बट हमें 1:2 से ज़्यादा मिला है। हमें आज टारगेट मिला है 1:2.5। ओके, तो नेक्स्ट टाइम से हम क्या करेंगे, अपना जो टारगेट एंड स्टॉप लॉस दोनों लगाएंगे। ठीक है, जिससे कि हम सही टाइम पे एग्जिट कर सकें। ठीक है, तो आपने क्या देखा, ये हमारा पूरा प्री प्लान ट्रेड था। तो हमने मॉर्निंग में क्या डिसाइड किया था, यहाँ पे प्राइस अगर इसके ऊपर अगर जाता है, ठीक है, और प्रीवियस हमारा ये रेजिस्टेंस था, इसको ब्रेक करके अगर उससे ऊपर भी अगर जाता है तो हम वहाँ पे सेल का ट्रेड बनाएंगे। तो हमने एग्जिट यहाँ पे अपना सेल का ट्रेड बनाया था। ठीक है, यहाँ पे हमने सेल किया था, तो उसने हमारा टारगेट मीट किया। ठीक है, आप मॉर्निंग में देखोगे कि हमने यहाँ पे अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रखा हुआ था। ठीक है, कि मार्केट अगर यहाँ पे ओपन हुआ था, अगर मार्केट यहाँ जाता तो हम लॉन्ग ट्रेड में जाएंगे, अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है तो हम शॉर्ट में जाएंगे। तो मार्केट जैसे ही यहाँ पे गया, ठीक है, तो हमने यहाँ इस रेजिस्टेंस पे हमने शॉर्ट ट्रेड बनाया था। ठीक है, और आवरली टाइम फ्रेम में अगर हम चेक करेंगे तो ऑलरेडी हमारा जो मूविंग एवरेज है वो ऑलरेडी सेल साइड में चल रहा था। ठीक है, तो जैसे ही प्राइस यहाँ मूविंग एवरेज के पास आया था, ठीक है, वहाँ पे उसने रजिस्ट किया सेम वही जगह पे, और वहीं पे हमने एंट्री बनाई थी। यहाँ पे हमने एंट्री बनाई थी और प्राइस नीचे की साइड में मूव कर रहा है अभी। तो चलो अब हम जनरल फिल कर लेते हैं। यहाँ पे मैं चलता हूँ अपने साइट पे, तो मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया ऑलरेडी। अगर हमें ये नहीं पता कि हमें जाना कहाँ है तो हम इधर उधर भटकते रहेंगे। तो हमारा गोल क्लियर होना चाहिए कि हमें जाना कहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे सेट किया है अपना गोल कि मेरा टारगेट कितना है। मेरा टारगेट 11 लाख है। 1 लाख से मुझे 11 लाख बनाने हैं। ठीक है, ये मेरा गोल रहेगा और इसी पे हम फोकस रखेंगे। अब उसको कैसे अचीवेबल करेंगे हम, उसके लिए भी हमने पूरा गोल प्लान सेट किया। तो आप देख रहे होगे कि ये यहाँ पे कैपिटल कंपाउंडिंग कैलकुलेटर यूज किया हूँ मैंने। तो यहाँ पे हमने यूज किया है 1 लाख का कैपिटल
और इसको मुझे करना है 10 टाइम्स, मतलब 1 लाख से मुझे, तो 1 लाख से मुझे 10 लाख रुपए बनाने हैं। और मुझे कैपिटल कितना यूज करना है, 20% ही कैपिटल यूज करना है 10 लाख का, सॉरी 1 लाख का 20% ही यूज करना है, मुझे पूरा कैपिटल डिप्लॉय नहीं करना है। तो मुझे क्या चाहिए मुझे पर विनिंग ट्रेड 40% चाहिए। मीन्स अगर मैंने डिप्लॉय किया है सपोज 10,000 रुपये कैपिटल, तो मुझे 4,000 रुपये का उसमें प्रॉफिट चाहिए। अगर मैंने डिप्लॉय किया है 20,000 रुपये, तो मुझे 8,000 रुपये का प्रॉफिट चाहिए उसमें, ठीक है। तो और मुझे 4,000 रुपये का मुझे लॉस रखना है और 8,000 रुपये में प्रॉफिट रखना है, ठीक है। विनिंग रेट मेरा 50% रहेगा, ठीक है। रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:2 है, 1:3 तक भी जा सकते हैं, बट मिनिमम मैंने 1:2 रखा है, ठीक है। 20 ट्रेड करने हैं हमें, और पर लॉट हमारा जो कैपिटल डिप्लॉय होने वाला है वो 10,000 रुपये होने वाला है, ठीक है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। तो आप देखोगे कि हमें कितने चाहिए, 122 ट्रेड चाहिए अपने इस टारगेट को अचीव करने के लिए। टाइम कितना लगने वाला है, हमें 6 मंथ लगने वाले हैं। तो ये ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, कभी कभी कि हम ट्रेड ना ले पाएँ, ठीक है, बीच में ब्रेक हो जाए, बट हम ट्राई करेंगे कि हमें डेली ट्रेड लें, ठीक है। हमारा टोटल प्रॉफिट जो होने वाला है 10 लाख का होने वाला है। तो आज का ट्रेड हम फिल कर लेते हैं। पुराना जो हमारा पीएनएल था 1600 बचा हुआ था, जिसमें हमारे 4 ट्रेड लॉस में गए थे, लगातार लॉस में जा रहे थे, और 2 ट्रेड हमारे प्रॉफिट में गए थे। तो आज का ट्रेड हम जनरल कर लेते हैं यहाँ पे। हमारा अभी पीएनएल हो गया है 7,000 और विन रेट हो गया 42%, ठीक है। तो हमने अभी अचीव कर लिया 0.08% अपना, ठीक है। तो ये प्रोग्रेस हमें दिखता रहेगा कि कितना परसेंटेज हम अचीव कर चुके हैं, ठीक है। अगर आप भी करना चाहते हो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन इन निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।